हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज अध्ययन करते हैं क्लास 10th की सेकंड पोएम द सम ऑफ लाइफ का। इसके पोइट हैं H.W. लॉन्गफेलो। छात्रों, सम ऑफ लाइफ का अर्थ होता है जीवन का वजन या जीवन का स्तुतिगान। छात्रों, इसको सबसे पहले हम इसके प्रोनाउंसिएशन को देखते हैं। इसमें P और L साइलेंट रहती है, इसको SAM केवल इतना ही पढ़ा जाता है। तो द सम ऑफ लाइफ इसको पढ़ेंगे। इसके बाद देखते हैं जब H.W. लॉन्गफेलो ने इस पोएम में जीवन का भजन या जीवन का स्तुतिगान इसके बारे में वर्णन किया है, बताया है। देखते हैं। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। Dust thou art, to dust returnest, is not spoken of the soul। देखते हैं कि लाइफ इज रियल, रियल मीन्स होता है वास्तविक। लाइफ इज अर्नेस्ट, अर्नेस्ट होता है गंभीर विषय, दृढ़ संकल्प, सच्चा। तो देखते हैं लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन एक गंभीर विषय है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, ग्रेव होता है कब्र। एंड द ग्रेव, कब्र ही, इज नॉट इट्स गोल, इसका लक्ष्य नहीं है या इसका उद्देश्य नहीं है, अर्थात कब्र में जाना ही इसका उद्देश्य नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट, टू डस्ट रिटर्नेस्ट। डस्ट मीन्स होता है मिट्टी, दाउ मीन्स यू, आर्ट मीन्स आर। डस्ट दाउ आर्ट, तुम मिट्टी हो या तुम्हारा शरीर, शरीर के लिए कहा गया है कि यह शरीर मिट्टी है। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और इसे मिट्टी में ही मिल जाना है। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ऐसा आत्मा के लिए नहीं कहा गया है। इज नॉट स्पोकन, नहीं कहा गया है, ऑफ द सोल, आत्मा के लिए, ऐसा आत्मा के लिए नहीं कहा गया है। केवल शरीर के लिए कहा गया कि डस्ट दाउ आर, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, तुम मिट्टी हो या तुम्हारा शरीर, जो शरीर है वो मिट्टी है और इसे मिट्टी में ही मिल जाना है। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ऐसा आत्मा के लिए नहीं कहा गया है। पुनः देखते हैं। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन वास्तविक है, जीवन एक गंभीर विषय है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कब्र में जाना ही इसका उद्देश्य नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट, टू डस्ट रिटर्नेस, शरीर मिट्टी है या तुम मिट्टी हो। डस्ट दाउ आर्ट, तुम मिट्टी हो या तुम मिट्टी से बने हो। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और मिट्टी में ही मिल जाना है। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ऐसा आत्मा के लिए नहीं कहा गया है। सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो इज अवर डेस्टाइंड हैंड और पे। सुख और दुख नहीं, सुख और नहीं दुख, इज हैं अवर डेस्टाइंड एंड और पे। डेस्टाइंड एंड और पे का अर्थ होता है छात्रों भाग्य में लिखा हुआ या भाग्य के पूर्व निर्धारित लक्ष्य। तो सुख और दुख भाग्य के पूर्व निर्धारित लक्ष्य नहीं है। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, किंतु टू एक्ट दैट इज टुमारो, टू एक्ट कार्य करना, दैट इज टुमारो, इज टुमारो प्रत्येक कल, इसका अर्थ मतलब हुआ है कि लगातार, सतत। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, लेकिन लगातार परिश्रम करना। फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, फाइंड्स अस फार्दर हमें आगे ले जाता है, देन टुडे वर्तमान समय से। लगातार परिश्रम करना हमें वर्तमान समय से आगे ले जाता है, अर्थात हम उन्नति की ओर बढ़ते हैं। लगातार परिश्रम करने से हम उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। आगे देखते हैं। इस पैराग्राफ को दोबारा देखते हैं। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो इज अवर डेस्टाइंड एंड और वे। सुख और दुख हमारे जीवन के पूर्व निर्धारित लक्ष्य नहीं है। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, किंतु लगातार परिश्रम करना, फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे हमें वर्तमान समय से आगे की ओर अग्रसित करता है। आगे पैराग्राफ देखते हैं। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द विवोक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम ड्रिवन कैटल, बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, संसार के ब्रॉड विशाल फील्ड ऑफ बैटल, युद्ध स्थल में, युद्ध के मैदान में, संसार के विशाल युद्ध के मैदान में। इन द विवोक ऑफ लाइफ, विवोक ऑफ लाइफ होता है छात्रों जीवन का अस्थायी पड़ाव। तो इन द विवोक ऑफ लाइफ, जीवन के अस्थायी पड़ाव में, वी नॉट लाइक डम ड्रिवन कैटल,
बी नॉट लाइक डम, गूंगों की तरह मत बनो। ड्रिवन कैटल, भेड़ बकरियों की तरह गूंगे मत बनो। बी नॉट लाइक डम ड्रिवन कैटल, भेड़ बकरियों की तरह से गूंगे मत बनो। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, संघर्ष में एक वीर बनो या संघर्ष में एक नायक बनो। पुनः देखते हैं। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, संसार के विशाल युद्ध के मैदान में। इन द बिवोक ऑफ लाइफ, जीवन के अस्थायी पड़ाव में। बी नॉट लाइक डम ड्रिवन कैटल, ड्रिवन कैटल होता है भेड़ बकरियों की तरह से, भेड़ बकरियां जानवर पशु सभी आते हैं इसमें। ड्रिवन कैटल, भेड़ बकरियों की तरह से गूंगे मत बनो। बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, संघर्ष में एक वीर बनो। अंतिम पैराग्राफ देखते हैं छात्रों। लेट अस देन वी अप एंड डूइंग विद ए हार्ट फॉर एनी फीट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। लेट अस देन वी अप एंड डूइंग, वी अप एंड डूइंग का अर्थ होता है लड़ने के लिए तैयार रहना। वी अप एंड डूइंग, लड़ने के लिए तैयार रहना या संघर्ष करने के लिए तैयार रहना। लेट अस देन वी अप एंड डूइंग, तब हमें लड़ने के लिए तैयार रहना है। विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, विद ए हार्ट, हृदय से, पूरे मन से। फॉर एनी फेट, किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए हमें लड़ने के लिए तैयार रहना है। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, स्टिल अचीविंग, हमेशा क्या करना है, परिश्रम करना है। स्टिल परसुइंग, और उसका अनुसरण करना है। परसुइंग होता है अनुसरण करना। लर्न टू लेबर, और परिश्रम करना सीखना है। एंड टू वेट, और उसके प्रतिफल का इंतजार करना है। पुनः देखते हैं। लेट अस देन वी अप एंड डूइंग, हमें लड़ने के लिए तैयार रहना है। विद ए हार्ट फॉर एनी फीट, किसी भी परिस्थिति का दृढ़तापूर्वक सामना करने के लिए हमें लड़ने के लिए तैयार रहना है, या किसी भी परिस्थिति में हमें दृढ़तापूर्वक लड़ने के लिए तैयार रहना है। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, हमेशा परिश्रम करना है। स्टिल परसुइंग, और उसका अनुसरण करना है। लर्न टू लेबर, परिश्रम करना सीखना है। एंड टू वेट, और उसके प्रतिफल का इंतजार करना है। छात्रों, आशा है कि पोएम समझ में आई होगी, और यदि पोएम समझ में आई है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।